प्रतिदिन बुद्ध नैरंजना नदी में स्नान करते, नदी के किनारे और उनके अपने ही चलने से बने मार्ग पर चलित ध्यान साधना करते। कभी वह बहती नदी के तट पर और कभी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि लगाते। वृक्ष पर हजारों पक्षी अपना कलनाद करते होते। उन्हें अपना वचन याद आया। वह समझते थे कि उन्हें वापस कपिलवस्तु लौट जाना चाहिए, जहाँ न जाने कितने लोग उनके सद्धर्म मार्ग की खोज कर लेने के समाचार की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें राजगृह में मिले युवराजा बिंबिसार की भी याद आई। उनके पहले के 5 सह तपस्वी भी स्मरण आ रहे थे। वह जानते थे कि इनमें प्रत्येक में शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर सकने की क्षमता है। बुद्ध उनको खोज लेना चाहते थे। निस्संदेह वह आसपास में ही कहीं रह रहे होंगे। बुद्ध के लिए सरिता, आकाश, चाँद, तारे, पर्वत, वन, घास की एक एक पत्ती और मिट्टी का कण कण परिवर्तित हो चुका था। वह जानते थे कि सद्धर्म का मार्ग खोजने में उन्होंने जो लंबा समय व्यतीत किया वह व्यर्थ नहीं गया। समस्त परीक्षाओं और कठिनाइयों के कारण ही वह वास्तव में अपने हृदय में सद्धर्म मार्ग का मर्म खोजने में समर्थ हुए थे। प्रत्येक चेतन प्राणी में वह हृदय विद्यमान है, जिसके माध्यम से वह मुक्त चेतना की प्राप्ति कर सकता है। उस चेतन प्रकाश के बीज प्रत्येक के हृदय में विद्यमान होते हैं। चेतन प्राणियों को चेतना का प्रकाश अपने से बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सृष्टि का समस्त ज्ञान और शक्ति तो उनके भीतर ही समाहित है। यही बुद्ध की महान खोज थी और सभी के हर्षित होने का कारण भी। बच्चे प्रायः उनसे मिलने आ जाया करते थे। बुद्ध इस बात से प्रसन्न थे। मुक्त चेतना के मार्ग को सहज स्वाभाविक भाषा में दूसरों को समझा पाना संभव है। देहात के निर्धन बालक जिन्होंने विद्यालय में कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, वे भी उनके शिक्षाओं को समझ सकते थे। इससे उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला। एक दिन बच्चे टोकरी भरे मिट्ठे लेकर आए। वे चेतन भाव से मिट्ठे खाकर दिखाना चाहते थे, जिससे वे बुद्ध द्वारा दी गई पहली शिक्षा का अभ्यास कर सके। सुजाता ने गरिमा पूर्वक प्रणत होकर वह टोकरी उनके सामने कर दी। उन्होंने हाथ जोड़े और एक मिट्ठा उठा लिया। सुजाता ने टोकरी स्वास्ति की ओर बढ़ा दी, जो बुद्ध के समीप ही बैठा था। उसने भी हाथ जोड़े और एक मिट्ठा ले लिया। इसके बाद उसने बारी बारी से सबके सामने टोकरी बढ़ाई, जिससे सबने एक एक मिट्ठा ले लिया। वह बैठ गई और हाथ जोड़ने के पश्चात एक मिट्ठा खुद उठा लिया। सभी बच्चे शांतिपूर्वक बैठे थे। बुद्ध ने उनसे कहा कि वे अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान करें और मुस्कुराएं। तब उन्होंने मिट्ठे को अपने बाएं हाथ में लेकर ऊपर उठाया और उसे बड़े ध्यान से देखा। बच्चों ने उनके उदाहरण के अनुसार कार्य किया। उन्होंने धीरे धीरे मिट्ठे का छिलका उतारा और बच्चों ने अपने अपने मिट्ठों को छीला। गुरु और शिष्यगण अपने अपने मिट्ठे का मौन सचेतनता के साथ आनंद ले रहे थे। जब सभी ने अपने अपने मिट्ठे खा लिए तो बाला ने सारे छिलके उठा दिए। बच्चों को सचेत होकर मिट्ठे खाने में बहुत आनंद आया। बच्चों के साथ यह अभ्यास प्रक्रिया आरंभ करके बुद्ध को भी बहुत हर्ष हुआ। तीसरे पहर जब बच्चे बुद्ध के पास आए तो उन्होंने प्रदर्शन करके बताया कि किस भांति बिना हिले डुले बैठना है और प्राणायाम करके अवसाद या क्रोध की अवस्था में चित्त को किस प्रकार शांत करना है। अपने चित्त और शरीर को ताजगी देने के लिए चलते चलते कैसे ध्यान किया जाता है,
यह भी उन्होंने सिखाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार दूसरों को और स्वयं अपने को ध्यान से देखना है, ताकि वे गहनता से देख सकें, समझ सकें और प्रेम कर सकें। उन्होंने जो कुछ सिखाया उसे बच्चे भली प्रकार समझ गए। नंदबाला और सुजाता ने नया अंग वस्त्र सिलने में पूरा दिन लगा दिया था, जिससे वे उसे बुद्ध को उपहार में दे सके। उस चीवर का रंग वैसा ही ईंटिया लाल था जैसा बुद्ध के पुराने वस्त्र का था। बुद्ध तब उपदेश देने लगे, हम सब उस काल में भी विद्यमान थे जब पृथ्वी पर न तो मनुष्य था, न पक्षी और न स्तनपायी प्राणी। उस समय समुद्र के भीतर केवल पौधे, वृक्ष तथा हरियाली ही पृथ्वी के ऊपर थी। उन दिनों हम लोग पत्थर, ओस और पौधे के रूप में थे। उसके बाद हमने पक्षियों, सभी प्रकार के पशुओं और अंत में मानव का जीवन प्राप्त किया। इस समय हम साधारण मानव की स्थिति से कुछ उच्च स्तर पर हैं। धान के पौधे, फलदायी वृक्ष, सरिताएं और वायु भी हम ही हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। बच्चों, जब तुम चावल के पौधे, नारियल, मिठा और जल आदि को देखते हो तो तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि अपने जीने के लिए हमें बहुत सी वस्तुओं और प्राणियों पर निर्भर रहना पड़ता है। वे अन्य प्राणी भी तुम्हारा ही भाग हैं। यदि तुम यह सब अनुभव कर सको तो तुम्हें सच्चे ज्ञान और प्रेम की अनुभूति हो सकेगी। जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ वह यद्यपि हजारों वर्ष पहले घटित हुई थी, किंतु यह सहज ही इस क्षण में भी घटित हो सकती है। सावधानी पूर्वक मेरी कथा सुनो और यह समझने का प्रयास करो कि आप में और इस कथा के पशु पक्षियों में कुछ समानता है अथवा नहीं। इसके बाद बुद्ध ने कथा कहनी आरंभ की। उस समय बुद्ध हिरण की योनि में थे, जो एक जंगल में रहता, जिसमें पीने के लिए स्वच्छ पानी का एक सरोवर भी था। एक कछुआ उस सरोवर में रहता था और सरोवर के निकट खड़े एक वृक्ष पर मैना रहती थी। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन शिकारी हिरण के पाँवों के निशान देखता देखता सरोवर के तट तक आ गया। उसने वहाँ मजबूत रस्सियों का एक जाल बिछा दिया और जंगल के बाहर अपनी कुटिया में आ गया। उस दिन बाद में जब हिरण पानी पीने सरोवर पर आया तो उस जाल में फंस गया। वह जोर से शोर करने लगा तो कछुआ और मैना भी वहाँ आ गए। उन्होंने सोच विचार किया कि अपने मित्र की सहायता कैसे करें। मैना ने कहा, कछुए, तुम्हारे दांत और जबड़े मजबूत हैं, जिनसे तुम तो जाल की रस्सियाँ काटो और मैं जाकर शिकार को इधर आने से रोकूंगी। यह कहकर मैना तेजी से उड़ गई। मैना शिकारी की झोपड़ी के पास आम के पेड़ पर जा बैठी। सारी रात वह उसकी प्रतीक्षा करती रही। सवेरा हुआ तो शिकारी तेज चाकू लेकर द्वार से बाहर निकला। शिकारी को देख मैना ने पूरी शक्ति से उसके मुंह पर झपट्टा मारा। पक्षी के इस आक्रमण से शिकारी कुछ क्षण के लिए घबराया और झोपड़ी के भीतर चला गया। बिस्तर पर कुछ क्षणों तक लेटा। बाद में उठकर वह पीछे के दरवाजे से निकला, लेकिन मैना उससे भी चतुर थी। वह कटहल के वृक्ष की शाखा पर बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। शिकारी को देखते ही उसने पूरी शक्ति से उसके चेहरे पर फिर प्रहार किया। दोबारा पक्षी के झपट्टे से आहत शिकारी ने सोचा कि आज का दिन शुभ नहीं है, इसीलिए आज घर पर ही रहना ठीक होगा, कल चलकर वहाँ देखेंगे। अगले दिन वह जल्दी उठा। उसने चाकू लिया और पक्षी के आघात से बचने के लिए अपने चेहरे को ढक लिया।
जब मैना ने देखा कि वह उसके चेहरे पर झपट्टा नहीं मार सकती, तो वह तेजी से उड़कर वन की ओर गई। वह वहां पहुंचकर चिल्लाई, शिकारी आ रहा है। कछुआ ने जाल को करीब करीब काट ही लिया था। एक रस्सी रह गई थी। 2 रात तक, एक दिन तक कछुआ लगातार रस्सियां काट रहा था, जिससे उसका जबड़ा लहूलुहान हो गया था। उसे लगा कि आखिरी रस्सी जैसे लोहे की हो गई हो। तभी उन्हें शिकारी आता दिखाई दिया। भय से ग्रस्त हिरण ने जोर से झटका दिया, जिससे वह जाल से मुक्त हो गया। हिरण तो भागकर जंगल में चला गया और मैना उड़कर पेड़ पर जा बैठी। लेकिन कछुआ इतना थक चुका था कि वह सरककर सरोवर में नहीं घुस पाया। हिरण के भाग जाने से क्रुद्ध शिकारी ने कछुए को ही पकड़ लिया और अपने थैले में डाल वृक्ष पर ही टांग दिया। इसके बाद वह हिरण की खोज में चल दिया। हिरण वहीं झाड़ियों के पीछे छिपा सब देख रहा था और कछुए की मुसीबत को समझ गया। उसने सोचा, मेरे मित्रों ने मेरे खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, अब मुझे भी उनके लिए यही कुछ करना चाहिए। हिरण झाड़ी से निकलकर शिकारी के सामने आ गया और लंगड़ा लंगड़ा कर धीरे धीरे चलने लगा। शिकारी ने समझा कि हिरण थक गया है, चल नहीं पा रहा। मैं उसे जाकर पकड़ लूँगा और अपने चाकू से मार डालूँगा। शिकारी हिरण के पीछे पीछे भागता गया। हिरण उसे गहरे घने जंगल में ले गया, लेकिन शिकारी से इतनी दूरी पर बना रहा कि उसे पकड़ न सके। जब वे सरोवर से बहुत दूर निकल आए, तो हिरण ने चौकड़ियाँ भरनी शुरू कर दी और शीघ्र ही शिकारी की नज़रों से ओझल हो गया। लेकिन शीघ्र ही वह सरोवर के किनारे आया। उसने छलांगे लगाकर थैले को वृक्ष की डाल से गिराकर कछुए को बाहर निकाला। हिरण ने कहा कि तुम दोनों ने शिकारी के हाथों होने वाली सुनिश्चित मृत्यु से मेरी रक्षा की है। शिकारी शीघ्र ही लौट कर आएगा, इसीलिए मैना, तुम तो उड़कर जंगल में सुरक्षित स्थान पर जा पहुँचो। कछुआ भाई, तुम रेंग कर पानी में उतरकर छिप जाओ। मैं भी छलांगे लगाता हुआ जंगल में चला जाऊंगा। जब शिकारी वापस आया तो उसने अपना थैला नीचे पड़ा पाया, जो खाली था। निराश शिकारी ने थैला उठाया और अपना चाकू पकड़े हुए घर की ओर चल पड़ा। बुद्ध की कथा बच्चे बेहद ध्यान से सुनते रहे। जब बुद्ध बता रहे थे कि शिकारी का जाल काटते काटते कछुए के दांत घिस गए और जबड़ा लहूलुहान हो गया, तो रूपक और सुभाष तो रोने ही लगे थे। बुद्ध ने बच्चों से प्रश्न किया, अच्छा बच्चों, यह बताओगे कि जब पिछले किसी जन्म में मैं हिरण था, तब क्या तुम में से कोई कछुआ था? इसके उत्तर में सुजाता सहित 4 बच्चों ने हाथ उठाए। तब बुद्ध ने पूछा कि तुम में से मैना कौन रही होगी? स्वास्ति ने अपना हाथ उठाया। साथ ही जतिलिका और बाला गुप्ता ने भी हाथ उठाए। सुजाता ने जतिलिका और फिर बाला गुप्ता की ओर देखा। यदि उस समय तुम दोनों मैना पक्षी थी, तब तो तुम एक ही प्राणी हुई। तब एक मैना का दूसरी मैना से झगड़ना पागलपन नहीं है? क्या हमारी मित्रता मैना, कछुआ और हिरण की भांति प्रगाढ़ नहीं हो सकती? बाला गुप्ता उठकर जतिलिका के पास गई। उसने अपनी सहेली का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। जतिलिका ने बाला गुप्ता को अपनी बाहों में भर लिया और थोड़ा खिसककर बाला गुप्ता को अपने पास ही बैठने की जगह बना दी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, तुमने मेरी कथा को भली भांति हृदयंगम कर लिया है। याद रखो कि अभी मैंने जो कथा सुनाई है, वैसी घटनाएं हमारे जीवन में हर समय घटित होती रहती हैं। बच्चों के घर लौट जाने के बाद बुद्ध चलित ध्यान करने लगे।
उन्होंने चीवर को नीचे से थोड़ा सा उठाकर नदी पार की और 2 खेतों के बीच की मेड़ पर चलकर अपने प्रिय कमल सरोवर तक गए। वहाँ वह बैठ गए और सुंदर कमलों को ध्यान से देखने लगे। जब वह कमल की डंडियों, पत्तों और फूलों को देख रहे थे, तो वह कमलों के बढ़ने के विविध चरणों पर विचार करने लगे। कमल की जड़ें कीचड़ में गड़ी होती हैं। कुछ कमल नाल पानी के तल से ऊपर नहीं निकले थे, तो कुछ में मुड़े हुए पत्ते निकलने का प्रयास कर रहे थे। कुछ कमल नालों पर कमल की अनखिली कलियां लगी थी। कुछ कलियों से फूटकर पुष्पदल झांकने लगे थे और कुछ फूल पूरी तरह से खिले हुए थे। कुछ कमल नालों पर फूलों के पत्ते झड़ गए थे और कमल गट्टे बन गए थे। खिले कमलों में कुछ सफ़ेद कमल थे, कुछ नीले और कुछ गुलाबी। बुद्ध ने सोचा कि लोग भी कमलों से भिन्न नहीं होते। हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। देवदत्त आनंद के समान नहीं, यशोधरा रानी पामिता जैसी नहीं थी और सुजाता वाला जैसी नहीं थी। लोगों का व्यक्तित्व, गुण, बुद्धि और प्रतिभाएं सर्वथा भिन्न भिन्न होती हैं। इन विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए बुद्ध द्वारा खोजे मुक्ति मार्ग को समझाने की विधियां भी भिन्न होनी चाहिए। गांव के बच्चों को शिक्षा देना इसीलिए आनंददायक था क्योंकि वह उनके साथ सीधे साधे ढंग से बातचीत कर पा रहे थे। शिक्षण की विभिन्न पद्धतियां अलग अलग द्वारों के समान थी, जिनसे विभिन्न प्रकार के लोग प्रविष्ट हो सकें और उनकी शिक्षाओं को समझ सकें। सभी प्रकार के लोगों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार से ही धर्म द्वारों का निर्माण होगा। ऐसी कोई बनी बनाई पद्धतियां नहीं हैं जो बोधि वृक्ष के नीचे से चमत्कारी ढंग से प्रकट हो जाएं। बुद्ध ने समझ लिया था कि धर्म चक्र के प्रवर्तन और लोगों में मुक्ति मार्ग के बीज बोने के लिए समाज के बीच जाना परम आवश्यक होगा। सबोधि प्राप्ति के बाद से 49 दिन बीत गए थे। अब उरुवेला से चल पड़ने का समय आ गया था। उन्होंने निश्चय किया कि नैरंजना नदी के तट से शीतल वन, बोधि वृक्ष और बच्चों से विदा लेकर कल सवेरे निकल पड़ूंगा। वह सबसे पहले अपने 2 आचार्यों आलार कालाम और उद्रक रामपुत्र के पास जाना चाहते थे। उनको विश्वास था कि उन आचार्यों को मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा। इन आदरणीय गुरुओं को मुक्ति मार्ग पाने में सहायता देकर वह अपने उन 5 मित्रों को खोजेंगे जिन्होंने उनके साथ ही शरीर पीड़न तप किया था। इसके बाद वह मगध जाकर राजा बिंबिसार से मिलेंगे। अगले दिन प्रभात बेला में ही वह नए वस्त्र धारण करके उरुवेला ग्राम गए। तब तक सवेरे का कुहासा समाप्त भी नहीं हुआ था। वह स्वास्ति की झोपड़ी पहुँचे और उस चरवाहे बालक तथा उसके भाई बहनों से कहा कि आज विदा की बेला आ गई है। बुद्ध ने हर बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और सभी के साथ साथ सुजाता के घर गए। जब सुजाता ने सुना कि बुद्ध प्रस्थान कर रहे हैं तो वह रो पड़ी। बुद्ध ने कहा, मुझे चलना ही चाहिए जिससे मैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकूं, लेकिन मैं वचन देता हूं कि जब भी अवसर मिलेगा मैं तुम लोगों से मिलने आता रहूँगा। तुम बच्चों ने मेरी बहुत सहायता की जिसके लिए मैं आभारी हूँ। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षाएं दी हैं उनको याद रखना और उनका अभ्यास करते रहना। यह करोगे तो मैं तुमसे अलग कभी नहीं होऊंगा। सुजाता, अब आंसू पोंछ डालो और मुस्कुराकर विदा करो। अपनी साड़ी के पल्लू से सुजाता ने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराने की चेष्टा की। उसके बाद बच्चे
बुद्ध को गांव से बाहर तक विदा करने आए। बुद्ध जब बच्चों को अलविदा कहने के लिए मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक युवा सन्यासी उनकी ओर ही बढ़ता हुआ आ रहा है। सन्यासी ने अभिवादन करने के लिए हाथ जोड़े और बुद्ध की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखने लगा। बहुत देर के बाद उसने देखा, सन्यासी जी महाराज, आप बहुत आभायुक्त और शांत दिख रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है और आपके गुरुदेव कौन हैं? बुद्ध ने उत्तर में कहा, मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। मैंने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ से पधार रहे हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया, मेरा नाम उपाक है। मैंने आचार्य उद्दक रामपुत्र का शिक्षा केंद्र अभी अभी छोड़ा है। आचार्य उद्दक का स्वास्थ्य तो ठीक है? आचार्य उद्दक का कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया। बुद्ध ने दुख भरी सांस ली। आखिरकार मुझे अपने पूर्व गुरुदेव की सहायता कर पाने का अवसर नहीं ही मिलेगा। इसके बाद उन्होंने प्रश्न किया, आपने कभी आचार्य आलार कालाम से शिक्षा प्राप्त की है? उपाक ने उत्तर दिया, जी हाँ, किंतु वह भी हाल ही में स्वर्गवासी हो चुके हैं। क्या आपको कौंडिन्य नामक सन्यासी को जानने का अवसर मिला? उपाक ने कहा, जी हाँ, जब मैं आचार्य उद्दक के शिक्षा केंद्र में अध्ययन कर रहा था तो मैंने कौंडिन्य और 4 अन्य सन्यासियों के विषय में सुना था। मैंने सुना है कि वे सभी वाराणसी के समीप ऋषि पत्तन के मृगदाय में साधना कर रहे हैं। गौतम, क्षमा करें तो मैं अपनी यात्रा जारी रखूं? अभी मुझे पूरे दिन तक यात्रा करनी है। उपाक को विदा करने के लिए बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। वह उसके बाद बच्चों की ओर मुड़े। बच्चों, अब मैं वाराणसी की राह लूँगा, जिससे अपने 5 मित्रों को खोज सकूं। सूर्य चढ़ आया, अब तुम लोग घर लौट जाओ। बुद्ध ने विदा लेने के लिए हाथ जोड़े। इसके बाद वह नदी के किनारे किनारे उत्तर की ओर चल दिए। वह जानते थे कि यह मार्ग होगा तो लंबा, किंतु यात्रा करना सुविधाजनक होगा। नैरंजना नदी उत्तर की ओर बहकर गंगा से मिल जाती है। यदि वह गंगा के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चलेंगे तो कुछ ही दिनों में पाटलीग्राम पहुंच जाएंगे। वहां वह गंगा के दूसरे किनारे पर जाकर काशी राज्य की राजधानी वाराणसी पहुंच सकेंगे। बुद्ध जब तक आँखों से ओझल नहीं हो गए, बच्चे उनकी ओर निहारते रहे। बच्चे बेहद दुखी और खेद से भरे हुए थे। सुजाता तो रो रही थी। स्वाति भी रोना रोना हो रहा था, किंतु वह अपने भाई बहनों के सामने रोना नहीं चाहता था। बड़ी देर के बाद उसने कहा, बहन सुजाता, अब मुझे अपनी भैंसों को चराने हेतु ले जाने की तैयारी करनी है। हम सभी घर चलें। बाला, याद रखना कि आज रूपक को स्नान कराना है। भीमा को मैं लिए जा रहा हूँ। वे आपस में बिना बोले चुपचाप नदी के किनारे गांव आ गए। मान्य आनंद बहुत ही नेक, मिलनसार और असाधारण स्मरण शक्ति के धनी थे। बुद्ध ने जो जो देशनाएं दी थी वे सब ब्यौरेवार उनको याद थी। भैंसों की देखभाल के लिए जो 11 सूत्र बुद्ध ने बताए थे वे सारे उन्होंने स्वाति तथा राहुल को अनुग्रहपूर्वक दोहरा दिए थे। स्वाति ने अनुभव किया कि अभी उसने बुद्ध के उरुवेला प्रवास के समय की जो बातें बताई हैं वे आनंद को स्मरण हो गई होंगी। जब बुद्ध के उरुवेला प्रवास की कथा स्वाति सुना रहा था तो वह प्रायः भिक्षुनी गौतमी की ओर देख लेता था। उनकी चमकती आँखों से विविध होता था कि वह जो कुछ कह रहा था उसे वह कितने आनंद से सुन रही थी। उसने इस बात का विशेष प्रयास किया था कि जो भी छोटी छोटी बातें उसे याद थी वे सब सुना दे। उरुवेला के बच्चों के विषय में
बातें सुनकर भिक्खुनी गौतमी को विशेष आनंद आया, खासकर वन में बुद्ध के साथ सचेतन अवस्था में मिट्ठे खाने की बात। स्वास्ति जो कुछ कह रहा था उसे सुनकर राहुल को कितना आनंद आ रहा था, इसका अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता था। स्वास्ति ने 2 दिन तक जो कुछ बताया था उसके दौरान अस्सजी एक शब्द भी नहीं बोले थे, किंतु यह स्पष्ट था कि इसमें उनको भी आनंद आ रहा था। स्वास्ति को ज्ञात था कि अस्सजी उन 5 मित्रों में से थे जिन्होंने बुद्ध के साथ शरीर पीड़न तप किया था। स्वास्ति यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि 6 माह तक पृथक रहने के बाद जब बुद्ध उनसे मिले थे तो क्या क्या गुजरी, किंतु यह पूछते हुए उसे झेप हो रही थी। भिक्खुनी गौतमी ने उसके मन के भाव समझकर स्वास्ति से कहा, स्वास्ति, क्या तुम अस्सजी से यह सुनना चाहोगे कि जब बुद्ध उरुवेला से चले आए तो उसके बाद क्या हुआ? अब अस्सजी बुद्ध के साथ विगत 10 वर्षों से है, लेकिन मैं नहीं समझती कि उन्होंने कभी भी यह बताया हो कि ऋषि पत्तन के मृगदाय में क्या कुछ हुआ। मान्य अस्सजी, क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन के अवसर पर और उसके बाद के 10 वर्षों में क्या क्या हुआ? अस्सजी ने हाथ जोड़कर कहा, भिक्खुनी गौतमी, मुझे मान्य कहकर संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज हमने भिक्खु स्वास्ति से बहुत कुछ सुन लिया है। अब ध्यान साधना का भी समय होने ही वाला है। आप सब लोग क्यों ना कल मेरी कुटिया में पधारें और जो भी कुछ मुझे स्मरण है वह सब मैं आपको कल बताऊंगा। अस्सजी मृगदाय में तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वह ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्होंने देखा दूर कोई सन्यासी उनकी ओर आ रहा है। जब वह अजनबी निकट आया तो उन्होंने पहचाना कि वह कोई और नहीं सिद्धार्थ थे। अस्सजी ने शीघ्रता से अपने चारों मित्रों को यह बात बताई। भद्दिये ने कहा कि सिद्धार्थ ने शरीर पीड़न तप का मार्ग बीच में ही त्याग दिया था। उन्होंने चावल खाए, दूध पिया और गांव के बच्चों के साथ रहे। उन्होंने वास्तव में हमारे साथ विश्वासघात किया है। मेरा कहना तो यही है कि हमें उनका स्वागत तक नहीं करना चाहिए। इसी कारण 5 मित्र इस बात पर सहमत हो गए कि वे मृगदाय के द्वार तक जाकर उनकी अभ्यर्थना नहीं करेंगे। यदि वह स्वयं ही चलकर मृगदाय में आ जाते हैं तो उठकर उनका स्वागत करने का भी निश्चय किया, किंतु वास्तव में जो हुआ वह इससे सर्वथा भिन्न था। जब सिद्धार्थ मृगदाय के द्वार पर प्रविष्ट हुए तो 5 सन्यासी उनके मुख पर फैले प्रभा मंडल से बहुत ही प्रभावित हो गए और वे सभी तुरंत उठकर खड़े हो गए। सिद्धार्थ देवोपम आभा मंडल के प्रकाश से जगमगा रहे थे। वह जो भी पग आगे रख रहे थे उससे उनकी दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति का आभास होता था। उनकी मर्म भेदिनी दृष्टि से उनके मन से अपमान करने की इच्छा ही तिरोहित हो गई। कौंडिन्य उनकी ओर दौड़ा और जाकर उनका भिक्षा पात्र अपने हाथ में ले लिया। महानाम पानी भर लाया ताकि उनके हाथ पैर धुलाए जा सकें। भद्दिये ने एक तिपाही खींच ली जिस पर वह बैठ सकें। वप्प ने ताड़ पत्र का पंखा हाथ में ले लिया जिससे उनकी हवा कर सके। अस्सजी एक ओर खड़े हो गए क्योंकि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब सिद्धार्थ ने अपने हाथ और पैर धो लिए तो अस्सजी को ख्याल आया कि वह उन्हें पीने के लिए ठंडे जल की एक कटोरी बढ़ा सकता है। 5 मित्र सिद्धार्थ के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। सिद्धार्थ ने शांतिमयी दृष्टि से उन्हें देखा और कहा, भ्राताओं, मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल गया है और मैं वह मार्ग तुमको दिखाऊंगा।
सिद्धार्थ के शब्दों पर अस्सजी न तो विश्वास कर पा रहे थे और न अविश्वास। संभवतः और लोगों को भी ऐसी ही अवस्था थी, क्योंकि बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। इसके बाद कौंडिन्य बोले, सिद्धार्थ, तुमने शरीर पीड़न तप का मार्ग बीच में ही छोड़ दिया था। सिद्धार्थ ने कौंडिन्य की आंखों से आंखें मिलाकर देखा और पूछा, मित्र, आप तो मुझे दीर्घकाल से जानते हैं। इस दौरान मैंने कभी आपके समक्ष असत्य भाषण किया है? कौंडिन्य ने स्वीकार किया कि तुम कभी असत्य नहीं बोले। वास्तव में सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें सत्य के अतिरिक्त कुछ बोलते सुना ही नहीं। बुद्ध ने कहा, तो मित्रों, कृपया सुने, मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल गया है और वह मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग मेरी देशना सुनने वाले प्रथम व्यक्ति होंगे। धर्म मात्र चिंतन जन्य नहीं होता, यह तो प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। पावन मन से मेरी बात संपूर्ण चेतनता के साथ सुनिए। बुद्ध की वाणी ऐसे आध्यात्मिक अधिकार से परिपूर्ण थी कि उनके पांचों मित्रों ने अपने हाथ जोड़ दिए और उनके मुख की ओर ताकने लगे। कौंडिन्य ने उन सबकी ओर से कहा, मित्र गौतम, हम पर दया करके हमें सद्धर्म की शरण में लेकर शिक्षा देने की कृपा कीजिए। पावनता के साथ बुद्ध ने अपनी देशना आरंभ की। मित्रों, धर्म पथ के अनुगामी को अतियों से बचना चाहिए। एक छोर तो विषय वासना में आकंठ डूबने का है और दूसरा छोर घोर तपश्चर्या के द्वारा शरीर को कष्ट देने या मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित करने का है। इन दोनों प्रकार की जातियों से अंत में विफलता ही हाथ लगती है। जो मार्ग मैंने खोजा है वह मध्य मार्ग अथवा सहज मार्ग है, जिसमें दोनों प्रकार की अतियों के लिए कोई स्थान नहीं, और यह मार्ग ज्ञान, मुक्ति और शांति के पथ पर अग्रसर करने की क्षमता रखता है। यह पवित्र अष्टांगिक मार्ग है, जिसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता संभव होती है। मैंने इस पावन अष्टांगिक मार्ग को अपनाया है और ज्ञान, मुक्ति एवं शांति की अनुभूति की है। भाइयों, इस मार्ग को मैं इसलिए सम्यक मार्ग कहता हूँ कि इसमें न तो कष्टों से बचा जा सकता है और न उसका अस्वीकार किया जा सकता है, बल्कि कष्टों का सीधे सामना किया जाता है ताकि उनसे उभरा जा सके। पवित्र अष्टांगिक मार्ग सचेतनतावस्था में जीने का मार्ग है। सतत सचेतनतावस्था इसकी आधारशिला है। सचेतनतावस्था का अभ्यास करने से चित्त में इतनी एकाग्रता आ जाती है कि इससे ज्ञान अथवा प्रज्ञा की प्राप्ति की जा सकती है। सम्यक एकाग्रता से चेतना, विचारों, वाणी, कर्म, जीवन यापन और प्रयास की सम्यकता प्राप्त हो पाती है। इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे कष्टों के हर बंधन से मुक्ति मिलती है और सम्यक शांति और आनंद का उदय हो जाता है। बंधुओं, 4 आर्य सत्य हैं: दुखों की विद्यमानता, दुखों का मूल, दुखों का अंत और दुखों का नाश का उपाय एवं मार्ग। मैं इन्हें 4 आर्य सत्य कहता हूँ। प्रथम सत्य है दुखों की विद्यमानता, अर्थात जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, शोक, क्रोध, द्वेष, चिंता, उद्वेग, भय और निराशा सभी दुख हैं। प्रियजन का वियोग और अप्रियजनों से मिलन भी दुख है। कामनाएं, मोह, ममता और जिन पंच स्कंधों से जीवधारियों का निर्माण हुआ है वे सभी दुखमय हैं।
द्वितीय आर्य सत्य है दुख का मूल कारण है अज्ञान और लोगों द्वारा जीवन विषयक सत्य का दर्शन न कर पाना। सांसारिक वस्तुओं की तृष्णा, क्रोध, द्वेष, दुख, चिंता, भय और निराशा की आग में जीवधारी झुलसते रहते हैं। तृतीय आर्य सत्य है दुखों का अंत। जीवन के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर प्रत्येक दुख और शोक का अंत हो जाता है और इससे शांति तथा आनंद का उदय होता है। चतुर्थ सत्य है दुखों के नाश का उपाय एवं मार्ग। वह मार्ग वही श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग है जिसके विषय में मैंने अभी बताया। सचेतनतावस्था का सतत अनुसरण करने से इस अष्टांगिक मार्ग का पोषण होता है। सतत सचेतनतावस्था के फलस्वरूप चित्त की एकाग्रता एवं ज्ञान प्राप्ति संभव होती है, जिससे आपको प्रत्येक दुख और कष्ट से मुक्ति मिलती है और शांति एवं आनंद की अनुभूति होती है। इस मुक्ति मार्ग की अनुभूति करने में मैं मार्गदर्शक बनूंगा। जब सिद्धार्थ 4 आर्य सत्यों का वर्णन कर रहे थे तो कौंडिन्य को अपने हृदय में अकस्मात ही महान प्रकाश उदय होने की अनुभूति हुई। अब तक वह जिस मुक्ति के लिए साधनारत थे उसका आस्वादन वह कर सके। आनंद से उनका मुखमंडल प्रभासित हो उठा। बुद्ध ने उनकी ओर संकेत करते हुए जोर से कहा, कौंडिन्य, तुम्हें संबोधि प्राप्त हो गई, तुम्हें संबोधि प्राप्त हो गई। कौंडिन्य ने करबद्ध हो बुद्ध को नमन किया और अत्यधिक आदर पूर्वक बोले, सम्माननीय गौतम, कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं जानता हूँ कि आपके निर्देशन में मैं महान जागृत अवस्था प्राप्त कर सकूँगा। अन्य 4 भिक्षुओं ने भी बुद्ध के चरणों में गिरकर शिष्य रूप में अपनाए जाने की प्रार्थना की। बुद्ध ने अपने मित्रों को उठने का संकेत किया। जब वे पुनः अपने अपने स्थान पर जा विराजे तो बुद्ध बोले, उरुवेला ग्राम के बच्चों ने मेरा नाम बुद्ध रख दिया था। यदि चाहो तो तुम भी मुझे इसी नाम से पुकार सकते हो। कौंडिन्य ने कहा, क्या बुद्ध का अर्थ सबोधि प्राप्त व्यक्ति नहीं है? हाँ, यह ठीक है। और उन्होंने मेरे सद्धर्म मार्ग को संबोधि मार्ग नाम दिया है। आपका इस नाम के विषय में क्या मत है? अद्भुत! ये नाम सत्य भी है और सरल भी। हम प्रसन्नतापूर्वक इन्हीं नामों का प्रयोग करेंगे। जैसा आपने अभी कहा, प्रत्येक दिन सचेतनतावस्था में व्यतीत करना ही अध्यात्म साधना का आधार है। 5 भिक्षु एक मन से गौतम को गुरु मानेंगे और उन्हें बुद्ध नाम से ही पुकारा करेंगे। बुद्ध उनको देखकर मुस्कुराए। बंधुओं, मुक्त एवं सज्ञान आत्मा से साधना करो। 3 महीनों में ही मुक्ति का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अपने 5 मित्रों का मार्गदर्शन करने के लिए बुद्ध ऋषि पत्तन में ठहर गए। उनकी शिक्षा के अनुसार इन लोगों ने शरीर पीड़न तप का मार्ग छोड़ दिया। प्रत्येक दिन 3 भिक्षु भिक्षाटन करने जाते और जो भी प्राप्त होता उसे 6 बांटकर खा लिया करते। बुद्ध ने प्रत्येक भिक्षु की ओर अलग अलग ध्यान दिया, जिससे प्रत्येक भिक्षु अपनी साधना में शीघ्रता से प्रगति कर सके। बुद्ध ने उन्हें शिक्षा दी कि प्रत्येक वस्तु सारहीन और अनित्य है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि पंचस्कंध सतत प्रवाहमान 5 सरिताओं के समान है, जिनमें पृथक अस्तित्ववान एवं स्थायी अथवा नित्य कुछ भी नहीं है। वे पंचस्कंध हैं शरीर, कामनाएं, संकल्पनाएं, अवधारणाएं एवं भावबोध। इन 5 स्कंधों पर ध्यान करने से इनका परस्पर और सृष्टि के साथ घनिष्ठ एवं अद्भुत संबंध दिखने में लगता है।
अपनी साधना के द्वारा उन सभी ने सद्धर्म के मार्ग की अनुभूति कर ली थी। सबोधि प्राप्ति करने वाला प्रथम भिक्खु कौंडिन्य था। उसके बाद वप और भद्दीय ने अरहत ज्ञान प्राप्त किया। उसके कुछ समय बाद ही महानाम और अस्सजी ने भी अरहतत्व की अनुभूति की। महान आनंद के साथ बुद्ध ने उनसे कहा कि अब हमारा एक समुदाय बन गया है जिसे हम अपना संघ कहेंगे। यह संघ उन लोगों का वह समुदाय होगा जो परस्पर सद्भाव और सचेतनतावस्था में रहते हों। हमें इस चेतना जागृति के बीज सभी स्थानों तक ले जाकर लोगों के मनों में बो देने हैं। बुद्ध का नित्य नियम था कि वह तड़के उठ जाते और बैठकर ध्यान साधना करते। उसके बाद वन के वृक्षों के बीच भ्रमण करते समय चलित ध्यान करते। एक दिन जब वह भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर से व्यक्ति को देखा जो अत्यंत सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए सवेरे के धुतलके में चला जा रहा था। बुद्ध बड़ी सी चट्टान पर बैठ गए। इसके बाद 27-28 वर्ष का वह युवक चट्टान के समीप से गुजरा। उसे बुद्ध की उपस्थिति का कुछ ज्ञान नहीं था और बड़बड़ा रहा था, अरुचिपूर्ण, घृणास्पद। बुद्ध बोल उठे, कुछ भी अरुचिपूर्ण नहीं, कुछ भी घृणास्पद नहीं होता। युवक चलते चलते रुक गया। बुद्ध का स्वर स्पष्ट और शीतलतापूर्ण था। उस युवक ने देखा कि बुद्ध वहाँ सौम्य प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। उस युवक ने अपने जूते उतारे और बुद्ध के समक्ष भक्ति भाव से नमन किया और स्वयं भी पास की चट्टान पर बैठ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या अरुचिपूर्ण है, क्या इतना घृणास्पद है? युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम यश है और मैं वाराणसी के एक सबसे धनी और सम्मानित श्रेष्ठ का पुत्र हूँ। मैंने अभी तक शान, शौकत तथा आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत किया है। मेरे माता पिता ने मेरी हर मर्जी पूरी की है और सभी प्रकार की मौज मस्ती के साधन जुटाए हैं। मेरे पास खासी संपत्ति रही है। हीरे जवाहरात, धन संपदा, शराब, नर्तकियाँ, आमोद समारोह और दावतें सभी में जिया हूँ। किंतु यश भावनापूर्ण एवं विचारवान युवक था। वह इस आमोद प्रमोद के जीवन में घुटन अनुभव करता था और इन सब से उसे कोई संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह ऐसे व्यक्ति के समान था जिसे खिड़की विहीन कमरे में बंद कर दिया गया हो और वह ताज़ी हवा, सादगी भरे संतोषपूर्ण जीवन के लिए छटपटा रहा हो। कल की रात यश के कुछ मित्र एकत्रित हुए थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाए, खूब मदिरा पी, संगीत सुना और सुंदर युवा नर्तकियों का नृत्य देखा था। रात में जब उसकी नींद टूटी तो उसने अपने मित्रों और उन नर्तकियों को नींद में बेहोश निढाल पसरे देखा। उस क्षण उसके मन में आया कि वह इस प्रकार के जीवन को और अधिक नहीं जी सकता। उसने अपना दुशाला ओढ़ा, जूते पहने और बाहर के द्वार से निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। तमाम रात वह उद्देश्यहीन इधर उधर घूमता फिरा और संयोग से उसने स्वयं को ऋषि पत्तन के मृगदाय में पाया। अब दिन चढ़ आया है तो वह बुद्ध के सामने बैठा हुआ है। बुद्ध ने उसे समझाया कि यह जीवन तो आधी व्याधियों से भरा है, किंतु यश, इस जीवन में बहुत ही अद्भुतताएं भी हैं। काम, क्रोध और इंद्रिय जन्य विषय वासना में लिप्त होने से शरीर और चित्त दोनों ही अस्वस्थ हो जाते हैं। यदि कामनाओं को त्याग कर तुम सादगी और पूर्णता के साथ जीवन व्यतीत करो तो तुम जीवन की अनेक अद्भुतताओं का अनुभव कर सकोगे। यश, तुम अपने चारों ओर दृष्टि फैलाओ
सामने प्रभाती कुहासे से खड़े पेड़ तुम्हें देख रहे हैं। क्या ये सुंदर नहीं है? चंद्रमा, तारकगण, सरिताएं, पर्वत, सूर्य का प्रकाश, चिड़ियों का गान, झरनों के गिरने की मधुर ध्वनि, यह सब सृष्टि का ऐसा प्रसार है जो हमें अनंत आनंद प्रदान कर सकता है। इन सब से हमें जो आनंद प्राप्त होता है उससे हमारा चित्त और शरीर दोनों पुष्ट होते हैं। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लेकर श्वास को बाहर निकालो। यह श्वसन क्रिया कुछ बार करो। अब आंखें खोलो। अब क्या दिखाई देता है? वृक्ष, कुहासा, आकाश और सूर्य की किरणें तुम्हारे अपने ही दोनों नेत्र अद्भुत है। तुम इन समस्त अद्भुतताओं का सानिध्य में नहीं रहे हो, इसीलिए अपने चित्त और शरीर से घृणा करने लगे हो। कुछ लोग तो अपने चित्त और शरीर से इतनी घृणा कर उठते हैं कि आत्महत्या तक करना चाहते हैं। उन्हें जीवन में कष्ट ही कष्ट दिखाई देते हैं, किंतु सृष्टि की सम्यक प्रकृति कष्टदायी नहीं है। कष्ट तो हमारी जीवन पद्धति और विषयक भ्रांत धारणाओं का परिणाम होते हैं। बुद्ध के शब्दों से यश को लगा जैसे उसके तपते हृदय पर शीतल ओस की बूंदें आ गिरी हों। प्रसन्नता से अभिभूत होकर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने अनुरोध किया कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने सहारा देकर उसे उठाया और कहा, एक भिक्षु को अत्यंत सादगी और विनम्रता युक्त जीवन व्यतीत करना होता है। उसके पास धन नहीं होता, उसे घास फूस की झोपड़ी में या वृक्ष के नीचे सोना होता है। उसे भिक्षा में जो भी अन्नादि मिलता है वही खाना होता है और दिन में एक बार भोजन करना होता है। क्या तुम ऐसा जीवन व्यतीत कर सकोगे? जी गुरुदेव, मैं ऐसा जीवन व्यतीत करके प्रसन्न होऊंगा। बुद्ध ने आगे कहा कि भिक्षु को अपना चित्त और शरीर मुक्ति की प्राप्ति में लगाना होता है, जिसे वह अपनी और समाज की सहायता कर सके। लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में सहायक होने की दिशा में ही उसके सारे प्रयास केंद्रित होते हैं। क्या तुम ऐसा करने का वचन देते हो? जी गुरुदेव, मैं ऐसे मार्ग का अनुसरण करने का वचन देता हूँ। तब मैं तुम्हें अपना शिष्य अंगीकार करता हूँ। हमारे विहार में शिष्य को भिक्षु कहते हैं। प्रतिदिन तुमको भिक्षाटन करने जाना होगा, जिससे अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन ला सको, विनम्रता का आचरण सीख सको और अन्य लोगों के संपर्क में रह सको और तुम उन्हें सद्धर्म का मार्ग दिखा सको। उसी समय बुद्ध के 5 मित्र वहाँ आ गए। यश खड़ा हो गया और प्रत्येक को उसने सादर नमन किया। बुद्ध ने उनसे यश का परिचय कराया और कौंडिन्य को देखकर कहा, यश की इच्छा भिक्षु बनने की है। मैंने इसे शिष्य रूप में अंगीकार कर लिया है। कृपया इनको बताओ कि चीवर कैसे धारण करना है, भिक्षा पात्र लेकर कैसे चलना है, प्राणायाम कैसे करना है और बैठकर एवं चलते हुए ध्यान साधना कैसे करनी है। यश ने बुद्ध को नमन किया और कौंडिन्य के पीछे पीछे चला गया। वह उसे अपनी कुटिया में ले गए, जहां उन्होंने उसके सिर के बाल उतारे और बुद्ध की इच्छा अनुसार उसे अन्य निर्देश दिए। कौंडिन्य ने एक अप्रयुक्त चीवर और एक भिक्षा पात्र भी यश को दिया। उसी दिन तीसरे पहर यश का पिता उसको खोजता हुआ वहां आया। सवेरे यश के पिता के आदेश के अनुसार समूचे परिवारजन और परिचित यश की जोरों से खोज कर रहे थे। एक नौकर यश के पथ चिन्हों के अनुसार चलते चलते मृगदाय में आ गया। यहाँ उसने एक बड़ी चट्टान के पास छोड़े उसके स्वर्ण जड़ित जूते देखे। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उनका युवा मालिक वहीं कुछ भिक्षुओं के साथ रह रहा है। वह जल्दी ही वापस चला गया, जिससे जाकर यश के पिता को इस सब की सूचना दे सके। जब यश के पिता आए
तो बुद्ध सौम्य मुद्रा में एक चट्टान पर बैठे हुए थे। उसने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक पूछा, आदरणीय सन्यासी, क्या आपने मेरे पुत्र यश को देखा है? बुद्ध ने पास की चट्टान की ओर संकेत किया और यश के पिता को उस पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यश कुटिया में है और शीघ्र ही बाहर आएगा। बुद्ध ने बताया कि आज प्रातः क्या क्या हुआ। यश के पिता उसे सुनते रहे। बुद्ध ने यश के आंतरिक विचारों और आकांक्षाओं के विषय में समझाया। यश समझदार और भावनापूर्ण युवक है। उसने अपने हृदय की मुक्ति का मार्ग पा लिया है। अब उसे श्रद्धा, शांति और आनंद प्राप्त हो गए हैं। कृपया उसके इस कृत्य पर प्रसन्न होइए। बुद्ध ने यश के पिता को भी बताया कि दुख और चिंताओं को समाप्त करके स्वयं अपने को और अपने आसपास के लोगों को लेकर शांति और आनंद के मार्ग पर किस प्रकार चला जा सकता है। बुद्ध जो जो वचन बोल रहे थे, उनके प्रत्येक शब्द से श्रेष्ठी के मन का बोझ हल्का होता जा रहा था। वह उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। बुद्ध कुछ क्षणों तक मौन रहे। तदुपरांत बोले, मेरे शिष्यों का प्रयास होता है कि वे सादगी के साथ सचेतनतावस्था में रहें, हिंसा न करें, परस्त्री गमन न करें, सत्य बोलें, मदिरा या उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करें जो चित्त को भ्रमित करते हैं। यदि आप समझते हैं कि आप इस मार्ग का अनुसरण कर पाएंगे तो मैं आपको उपासक के रूप में स्वीकार कर लूँगा। यश के पिता ने घुटनों के बल प्रणत होकर हाथ जोड़े। कृपया मुझे अपने सद्धर्म मार्ग की शरण में ले लीजिए। इस जीवन का सद्धर्म दिखाइए। मैं वचन देता हूँ कि मैं जीवन भर निष्ठापूर्वक आपकी शिक्षाओं का पालन करूँगा। बुद्ध ने श्रेष्ठी को उठाया। तब तक यश भी वहाँ आ गया। वह भिक्खु का चीवर पहने हुए था और उसका सिर मुंडित था। नया भिक्खु अलभ्य आनंद से मुस्कुराया। उसने हाथ जोड़कर अपने पिता को नमन किया। यश का मुखमंडल जगमगा रहा था। उसके पिता ने उसे कभी भी इतनी प्रसन्न मुद्रा में नहीं देखा था। यश के पिता ने अपने पुत्र को नमन किया और कहा, घर पर तुम्हारी माताजी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हैं। यश ने उत्तर दिया, उनकी चिंताएं दूर करने के लिए मैं उनसे भेंट करने अवश्य आऊँगा, लेकिन मैंने गुरुदेव बुद्ध का अनुसरण करने और समस्त प्राणियों की सेवा में जीवन बिताने का वचन दिया है। यश के पिता ने बुद्ध की ओर मुड़कर कहा, आचार्यवर, कृपया मुझे कल अपने आवास पर आपको तथा आपके भिक्खुओं को भोजन पर आमंत्रित करने की अनुमति दीजिए। यदि आप आत्म जागृति के मार्ग के विषय में हमें कुछ शिक्षा देंगे तो हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेंगे। बुद्ध ने मुड़कर यश की ओर देखा। प्रवृज्जा प्राप्त नव भिक्खु की आंखों में चमक आ गई। तब बुद्ध ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। अगले दिन बुद्ध और उनके 6 भिक्खुओं ने यश के माता पिता के यहाँ भोजन ग्रहण किया। अपने पुत्र को सुरक्षित और आनंदित देखकर यश की माँ इतनी पुलकित हुई कि रो पड़ी। बुद्ध और उनके भिक्खुओं को गद्दीदार कुर्सियों पर बिठाया गया। यश की माताजी ने स्वयं भोजन परोसा। जब भिक्खु मौन भाव से भोजन कर रहे थे तो कोई भी कुछ नहीं बोला। घर के नौकर चाकर सब चुप थे। जब भोजन समाप्त हो गया और भिक्षा पात्र धो लिए गए तो यश के माता पिता ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके सामने नीचे आसनों पर बैठ गए। बुद्ध ने उपासकों की साधना के आधार पंचशीलों की शिक्षा उन्हें दी। इसका पहला शील है अहिंसा। प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत रहता है। यदि हम परस्पर समझ और प्रेम का मार्ग सच्चे हृदय से अपनाते हैं तभी हम इस सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। हमें मानव जीवन की ही नहीं, पशुओं और प्राणी मात्र के जीवन की भी रक्षा करनी चाहिए। इस नियम का पालन करने से दया भाव
और ज्ञान का उदय होता है। दूसरा शील है अचौर्य अर्थात चोरी नहीं करनी है। हमें किसी की भी संपत्ति चुराने का अधिकार नहीं है और न किसी अन्य के श्रम का लाभ उठाकर धन प्राप्ति का अधिकार है। हमें ऐसा मार्ग खोजना चाहिए जिससे अन्य लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता दी जा सके। तीसरा शील है इंद्रिय भोग से विरक्ति। अन्य लोगों के अधिकारों और मान्यताओं का उल्लंघन नहीं करना है। पत्नी सदैव अपने पति के प्रति और पति अपनी पत्नी के प्रति सदैव निष्ठावान रहे। चतुर्थ शील है असत्य भाषण से विमुक्ता। ऐसे वचन मत बोलो जिससे सत्य को तोड़ा मरोड़ा गया हो या जिससे दो हृदयों में वैमनस्य या घृणा जागृत हो। जिस बात के विषय में आप स्वयं निश्चिंत न हो ऐसी खबर दूसरों को न दें। पंचम शील है मदिरा या अन्य उत्तेजक पदार्थ का सेवन न करें। यदि आप इन पंचशीलों की भावना के अनुसार जीवन बिताएंगे तो इससे न केवल आप स्वयं कष्टों और जागतिक विकृतियों से बचेंगे वरन अपने परिवार और अपने मित्रों को भी बचाएंगे। आप पाएंगे कि जीवन में प्रसन्नता न जाने कितनी गुनी हो गई है। बुद्ध की देशना सुनने पर यश की माता को प्रतीत हुआ जैसे उसके हृदय में आनंद का द्वार खुल गया हो। उसे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उसके पति को बुद्ध ने उपासक बनाना स्वीकार कर लिया है। वह बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर प्रणत हुई। बुद्ध ने उसे भी उपासिका के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके उपरांत बुद्ध और उनके 6 शिष्य ऋषि पत्तन वापस